बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। उन वालिदैन के लिए आज की वीडियो है जो अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ी मोटरसाइकिल देते हैं। उनके लिए ये अलार्मिंग है और अपने किसी भी आसपास के पुलिस स्टेशन से आप पता कर सकते हैं कि कितने कम उम्र बच्चे जो गाड़ी या मोटरसाइकिल पर पकड़े गए हैं, या तो भारी पैसे लेके जो पाकिस्तान का रिवाज है पुलिस ने छोड़े हैं, या उन पर FIR हो चुकी है। क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से सख्त ऑर्डर है। जो हादसा हुआ है लाहौर में DHA वाला, जिसमें 6 अफराद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो उसके बाद बहुत सख्त चेकिंग शुरू कर दी है। जो मुतलका इदारे हैं, पुलिस है, जो अपना क्या कहते हैं इसके ट्रैफिक वाले हैं, उन्होंने तो उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को गाड़ियाँ देते हैं, मोटरसाइकिलें देते हैं, कल की कबाहत से बचने के लिए अपने नौउम्र और जिनके लाइसेंस नहीं बने हुए उन बच्चों को मना करें और उनको गाड़ी और मोटरसाइकिल ना दें। अदरवाइज गो के पहले तो कम उम्र बच्चे को हवालात में बंद नहीं किया जाता था, लेकिन अब गाड़ी के साथ साथ उस बच्चे को भी हवालात में बंद कर दिया जाएगा, उस पर FIR दे दी जाएगी। और ये बहुत सारी FIR अपने इर्द गिर्द देखें तो ये हो चुकी हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि ये हुआ क्यों है। तो आप लोगों को नोटिस में होगा कि कोई 1-1.5 वीक पहले लाहौर में DHA में एक अमीरजादे ने, अफनान नामी, जो अपनी उम्र 16 साल बताता है, उसने एक गाड़ी को टक्कर मारी और उसके नतीजे में उस गाड़ी में बैठे हुए तमाम के तमाम लोग, जो 6 अफराद थे, वो तमाम के तमाम अल्लाह को प्यारे हो गए। एक हंसता बसता घर जो है वो उन्होंने उजाड़ के रख दिया। और जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके नतीजे में ये पता चला है कि वो एक हादसा नहीं था, एक टारगेट किलिंग थी। जानबूझ के उस अमीरजादे ने उस गाड़ी को टक्कर मारी। तो जो पता चला है उसके मुताबिक ये है इन्वेस्टिगेशन के कि वो उस गाड़ी में बैठी हुई जो लड़कियां थीं, उस ड्राइवर के साथ, अपने भाई के साथ, उनके साथ हुटिंग कर रहा था। वो बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने बेशुमार दफ़ा देखा है कि बंदा मार देते हैं और होता ही कुछ नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल को 7-8 साल पहले जो कराची में एक DSP था, सर्विंग DSP, सिटिंग DSP था, उसके बेटे को, शाहजेब को, शाहरुख जतोई नामी एक वडेरे ने, उसमें भी यही वाकया हुआ था कि उसकी बहन को छेड़ा था। कोई भी गैरतमंद भाई जो है, जब उसके इस तरह घर में किसी बहन को, वालदा को कुछ कहा जाए, तो वो किसी सूरत में भी वो उसको दरगुजर नहीं करेगा और उसका जवाब देगा। तो जब उसने कोशिश की उनके साथ लड़ाई झगड़े की, तो इतने ताकतवर वो लोग थे कि उन्होंने माफ़ी मंगवाने के बाद भी शाहजेब को कत्ल कर दिया। और ये देखें, वो DSP था, उसका ऑफिसर था पुलिस में, उसका बाप, और वो कुछ नहीं कर सका। और एंड पे उसको सुलह करके उसको ऑस्ट्रेलिया भागना पड़ा अपने बीवी बच्चे लेके। गो के उसको एक तालपुर था साथ कोई, और एक वो जो शाहरुख जतोई था, उसको अदालत ने सजाए मौत दे दी थी। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उन्होंने इस पे आज खुद नोटिस लिया था। लेकिन उनकी ताकत का ये अंदाज़ा लगाएं कि वो जिनका बेटा कत्ल हुआ है वो मुल्क से भी चले गए, और उनकी जो शाहरुख जतोई है उसकी हो गई, ज़मानत भी हो गई। उसके बाद एक वाक़या आपने देखा होगा वहाँ पर बलूचिस्तान में, मजीद खां अचकज़ई नामी एक वडेरा था, उसने सड़क पे खड़े हुए कि ट्रैफिक को जो कंट्रोल कर रहा था पुलिस वाला, पुलिस कांस्टेबल, उसको टक्कर मारी, उसको मौके पर ही उसने शहीद कर दिया, लेकिन वो भी अदालत से जाके छूट गया। तो ये बेशुमार मिसालें हमारे मुल्क में मौजूद हैं। इसी तरह ये जो लड़का है, ये भी ताकत के नशे में सरशार है। इसके वालिदैन ने भी उनको डराना धमकाना शुरू कर दिया है। जो मुतासरा फैमिली है उनको पैसों का लालच देना शुरू कर दिया है। तो अगर पहले ही एक मियार सेट किया जाता मुल्क में, जब शाहरुख जतोई ने ये काम किया था, इस तरह के बेशुमार जो मुझे याद हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, आपकी नज़रों से गुजरे हैं इस तरह के हादसात। पिछले दिनों जो हमारे मुल्क में एक आपने 1-2 दिन के वक्फे से एक बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाकया देखा था, हज़ारों लड़कियों की वीडियोस बनी। एक आपने कराची के एक स्कूल का देखा था। तो उनका क्या हुआ, 2-3-4 दिन के बाद वो ताकतवर इतने लोग थे कि उन्होंने मीडिया को भी दबा लिया, उन्होंने लोगों को भी दबा लिया, और वो सिरे से मुद्दा ही गायब हो गया। तो यहाँ पर भी यही होगा, ये अफनान वाले केस में भी, कि या तो डरा धमका के वो उसको पीछे कर लेंगे, या फिर
उनको पैसे देकर उनका मुंह बंद करवा दिया जाएगा। और वो 16 साल क्रिमिनल माइंडेड बंदा, वो 16 साल क्रिमिनल माइंडेड बंदा बड़ा होके क्या बनेगा? जब उसको एक दफा शय मिल जाएगी, वो आपके भी गले पड़ सकता है, वो मेरे भी गले पड़ सकता है। तो हमारे मुल्क में जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ वडेरों के लिए है, और अक्सर व बेशतर बल्कि 100% वो अपने जोर पे, अपने पैसों के जोर पे, अपनी बदमाशी के जोर से वो अदालतों से बच जाते हैं। तो ये तमहीद बांधने का मतलब ये था, जो बेसिकली तो वीडियो वालिदैन के लिए है कि अपने बच्चों को गाड़ी ना दें। जो ताकतवर हैं उन्होंने तो नहीं हटना इन कामों से, लेकिन जो आम पब्लिक है, बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ सड़कों पे गाड़ियां लेके, मोटरसाइकिलें लेके निकल रहे हैं। पहले तो एक हेलमेट का चालान हो रहा था, चालान किया, पैसे दिए और बंदा छूट के घर आ गया, या ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल बंद हो गई। अब मोटरसाइकिल और गाड़ी बंद करने के साथ साथ वो बच्चा बेशक 14 साल का हो, 15 साल का हो, 16 का हो, 17 का हो, उसको FIR देके उसको बंद कर दिया जाएगा। तो वालिदैन, स्पेशली वालिदैन के लिए, और जो मेरी सुन रहे हैं वीडियो, छोटे 16-17 साल के बच्चे, वो भी एहतियात करें। और मेन रोड अव्वल तो निकले ही ना जब तक लाइसेंस नहीं बनता, नहीं तो मेन रोड्स पर वो कतई ना जाएं। मैंने बहुत से इधर जमानतें होती फैसलाबाद कचहरी में देखी हैं इन दिनों, इस तरह के जो पकड़े गए हैं बच्चे, उनकी फिर वालिदैन को अलहदा तकलीफ होती है, कचहरियों के, थानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप अपने बच्चे को उस वक्त गाड़ी दें, उस वक्त मोटरसाइकिल दें जब उसकी एज पूरी हो जाए और लाइसेंस इश्यू हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि जो बड़ी उम्र के लोग भी आजकल पुलिस ने चेकिंग शुरू की हुई है, जिनके पास ड्राइविंग, क्योंकि पाकिस्तान में शायद कोई 80-90 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, और जो लाइसेंस बने हुए हैं वो हज़ारों में हैं लोगों के। तो ये लोग लाइसेंस बनवाने को तरजीह ही नहीं देते, तो पुलिस ने सख्त किस्म की चेकिंग शुरू की गई है। अगर कोई बड़ा भी लाइसेंस के बगैर गाड़ी और मोटर बाइक चलाता पकड़ा जाएगा, निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो उस पर भी FIR होगी और वो भी थाने में बंद होगा। तो इसलिए गुजारिश ये है कि अपने बच्चों को हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि जब तक उनकी उम्र पूरी नहीं होती उनको गाड़ी और मोटरसाइकिल ना दें, क्योंकि बच्चे, वो तो एक क्रिमिनल माइंडेड बंदा था जिसने पहले उनकी लड़कियां छेड़ी, फिर गाड़ी को टक्कर मारी, इस जोर से टक्कर मारी कि सारे के सारे लोगों को ही दुनिया से रुखसत कर दिया उसने। लेकिन आपके बच्चे भी जब दोस्त इकट्ठे होते हैं तो वो रेसें लगाते हैं, वो गाड़ियां दौड़ाते हैं, तो किसी भी किस्म का नुकसान हो सकता है उसमें, और बाद में फिर वालिदैन हाथ मलते रह जाते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को जो कम उम्र हैं, छोटी उम्र के हैं, उनको कतई मोटरसाइकिल और गाड़ी दे के सड़कों पर ना भेजें, और जो फ्यूचर में परेशानी आनी है आप उनसे बच सकें। तो वीडियो को लाजमी शेयर करें, तमाम लोगों तक पहुंच जाए। बहुत से लोगों को भी पता नहीं है कि इस तरह का कोई क्रैकडाउन शुरू हुआ है, तो बहुत से लोगों का इससे फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।